तो अभी आपको ऐसे 2D ड्राइंग जो है ना वो दिया जाएगा, ठीक है। ये अभी 2D ड्राइंग है, तो इसमें से हमको क्या है, ड्राइंग का लेंथ देखने का, लेंथ कितना है। तो अभी लेंथ हमको कितना दिख रहा है, 75। फिर हमको विड्थ देखना है, विड्थ कहाँ पे देखते हैं हम लोग, टॉप व्यू में। तो टॉप में दिख रहा है हमको 38। हम लोग पूरा देख रहे हैं, अभी बीच में कहीं कहीं कम भी हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पूरा देख रहे हैं। अभी तो हमको पूरा दिख रहा है वो 38। फिर हम लोग हाइट के बारे में देखेंगे, हाइट कितना है हमारा पूरा, हाइट 12 है, 15, यानी टोटल हाइट हमारा कितना है, 27 mm है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी लेंथ लिख के लेते हैं। लेंथ जो है वो हमारा है 75, विड्थ जो है वो है हमारा 38, और हाइट जो है, हाइट हमारे दो है, क्योंकि एक हाइट है हमारा 12 का और दूसरा है 15 का, तो कुल मिला के वो 27 होता है। लेकिन 27 में नहीं बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि दोनों में अलग अलग है, इसलिए 12 और 15 ऐसे बोल रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। तो हमको मेजर जो ये जो था, मतलब हम लोगों ने क्या किया, पहले ड्राइंग स्टडी किया। तो लेंथ हमको मिला 75, विड्थ मिला 38 और उसका हाइट मिला 27, 12 और 15। तो हम लोगों ने स्टडी करने के बाद हमको मिला। पहले 2D जो है इसको थोड़ा सा जज करना है कि इसका 3D एग्जैक्टली कैसे बनेगा। तो हम लोगों का अभी जज नहीं हो रहा है कैसे बनने वाला है, तो हम लोग लेंथ विड्थ हाइट तो कम से कम निकाल सकते हैं। तो उतना तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के ले लिया, ठीक है। 3D जो बनता है वो टेढ़ा बनता है, टेढ़ा, ये ऐसे इस स्टाइल में बनेगा आपका, है ना। तो ये जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो होता है 0 डिग्री में, मतलब ये सीधा आड़ा लाइन है, इसको कोई एंगल है ही नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन भी बोलते हैं, बेस लाइन। अभी आपको बेस लाइन वैसे खींचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जो बॉर्डर खींचते ना, तो उसके जो निचली जो लाइन रहती है उसको भी आप बेस लाइन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक लाइन ऐसे निकलती है जो कि ये बेस लाइन में करती है 30 डिग्री का एंगल। एक लाइन फिर ऐसी निकलती है जो कि बेस लाइन को करती है 90 डिग्री का एंगल, और एक लाइन ऐसी निकलती है जो कि बेस लाइन को यहाँ से बनाती है 150 का एंगल। 150 यानी यहाँ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 30 डिग्री, है ना। ये आपने इसमें है, देखो इसमें है ना, ये ऐसा है, यहाँ से ये 30 है, यहाँ से 90 है, और यहाँ से 150 यहाँ से काउंट करेंगे तो 30 भी हो रहा है। तो हम लोग उसको 30 भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग 30 नहीं बोलते, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का। तो करके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 150 बोलते हैं। उल्टा अगर काउंट करेंगे तो मिलेगा हमको 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो बेस लाइन जो बना है ये 0 डिग्री में बना है, कोई एंगल नहीं है। लेकिन उसके ऊपर वाला ये जो लाइन है 30 डिग्री में बना हुआ है, ये बीच वाला लाइन 90 डिग्री में, और ये वाला 150 डिग्री में, ठीक है। ये 30 डिग्री वाला जो लाइन जो होता है, जनरली इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ का डायमेंशन जो भी रहता है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। जैसे अभी इस ड्राइंग का लेंथ जो है वो 75 है ना, तो 75 वाला जो है हम लोग क्या करेंगे, इधर डालेंगे इसको। और हाइट, हाइट जो रहती है वो हमेशा इधर ही रहती है, और विड्थ जो रहती है वो रहती है इस साइड में। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है ड्राइंग में, यहाँ लेंथ की जगह विड्थ को ले लेते हैं अपन, तो विड्थ इधर आ गई तो मतलब क्या हो गया, लेंथ इधर आने वाली है। लेंथ एक तो इधर रहेगी या इधर रहेगी, विड्थ का भी वैसे एक तो इधर रहेगी नहीं तो इधर रहेगी, लेकिन हाइट एक ही डायरेक्शन में रहेंगी 90 डिग्री में, वो कभी इधर जाती नहीं, ठीक है। ये आया समझ में आपके। तो आपको ऐसा 30 डिग्री वाला लाइन खींच के उसके ऊपर क्या करना है, लेंथ का जो भी डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन आपको बना देना है, ठीक है। 90 डिग्री वाला जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हाइट का जो भी डायमेंशन है उसको डाल देंगे, और ये 150 वाला जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, विड्थ का डायमेंशन डालेंगे। विड्थ का डायमेंशन कब वहाँ पे गिरता है, जब लेंथ यहाँ पे है, ठीक है। अभी लेंथ अगर इधर गिरी तो इधर क्या होता है, विड्थ गिरती, फिर लेंथ इधर रहेगी तो विड्थ इधर, लेंथ इधर लेगी तो विड्थ इधर, तो ऐसा थोड़ा सा अल्टरनेट वो हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहला ड्राइंग को थोड़ा सा ज़रा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी बेस लाइन हमारे पेज के ऊपर है नहीं, तो मैं खुद से अभी उसको बनाता हूँ। तो इसके लिए ये मैंने एक लाइन ऐसे ही खींची, जिसका कोई एंगल है ही नहीं, ऐसे खींची। ये 0 डिग्री वाली लाइन है, जिसको हम लोग बेस लाइन भी बोल सकते हैं।
वो चिपका दे रहा उसको, थोड़ा लगा दे, लगा दे। बस 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 छोड़। ये हमारी हो गई अभी बेस लाइन। तो मेरे को एंगल काउंट करना है, तो एंगल काउंट करने के लिए बेस्ट ये तो है ही, लेकिन हम लोग इसकी मदद से नहीं बनाएंगे आज। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी मदद से कराएंगे। ये जो है ये हमारा सेट स्क्वायर है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल करता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल करता है, और यहाँ पे 60 का एंगल करता है। लेकिन आज हम लोग को 60 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, हम लोग किसको यूज़ करेंगे, 30 और 90 दोनों को ही यूज़ करेंगे, 30 और 90 को। ठीक है, कैसे यूज़ होता है देखो। तो ये बेस लाइन के ऊपर हमको स्केल जो है ये ऐसे पकड़ना है। ये मैंने स्केल को पकड़ा और फिर यहाँ पे ये ऐसे लगाया, ऐसे लगाया मतलब अपने आप से उसने एंगल ले लिया 30 डिग्री वाला। तो यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचूँ तो मेरे को ये दिखेगा 30 डिग्री वाला ले रहा, अपने आप से आ गए, क्योंकि इसका एंगल ही 30 डिग्री का ही होता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया, ये लाइन जहाँ से शुरू हो रही थी वहाँ पे मैं गया और यहाँ पे उसको ऊपर उठाया, तो ये लाइन अपने आप चली गई 90 डिग्री में। ये हो गई 30 डिग्री वाली, ये हो गई 90 डिग्री वाली। और इसको देखो, अब ये ऐसे 90 में था, इसको और एक बार क्लॉकवाइज घुमा दिया मैंने, और अभी ये दोनों लाइनें जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से और एक तीसरी लाइन भी खींचूँगा तो अपने आप से ये हो जाएंगी 150 वाली। 3 लाइन अपने आप से बनी है मेरे सामने, ये है 30 डिग्री वाली, ये है 90 डिग्री वाली, ये है 150 डिग्री वाली। और तीनों के लिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने क्या किया है, इसका इस्तेमाल किया। पर शुरू में मैंने ऐसे लगाया था जिसने एंगल मेंटेन किया 30 डिग्री का, फिर मैंने इसको और क्लॉकवाइज घुमाया, चला गया 90 डिग्री में, और इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, चला गया 150 डिग्री में। तो ऐसे तीनों भी लाइन मैंने इसकी मदद से ही की है। अभी इसका एंगल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये बनते समय ही उसी एंगल के हिसाब से बना रहता है, स्टैंडर्डली ये बराबर आएगा ही। इसकी मदद से हो सकता है आपका 1 आधे mm आगे पीछे हो जाए, लेकिन इसकी मदद से बिल्कुल नहीं, इसका एक्यूरेसी मिलेगा आपको पूरा। तो हमारे ड्राइंग का लेंथ जो है वो दिख रहा है हमको 75। तो हम लोग इस पर अभी ये जो तीनों लाइन जो बनी जो हुई है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 75 का पहले मार्क लगाते हैं। अभी यहाँ पे एक थोड़ा लाइन बुझ गया है, इसलिए मैं 0 को 1 समझ रहा हूँ। तो 1 समझने की वजह से मेरे को आगे काउंटिंग करना पड़ेगा 85, लेकिन 85 का मतलब अभी 75 ही है, क्योंकि ये mm को मैंने 0 पकड़ा है। और फिर ऊपर चलेंगे, हमको हाइट लेना है उसका 12 mm यानी आता है इधर। अभी 12 के बारे में सोच रहा हूँ, बाद में 15 के बारे में सोचूंगा। और उसका विड्थ जो है वो लेना है मुझे 38, तो ये आ गया 38 इधर। ठीक है, ये आ गया देखो 75, ये आ गया 12, ये आ गया 38 आ गए। अभी ये 38 वाला जो पॉइंट है, यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, 12 mm ऊपर आ जाऊँगा, लेकिन वो गिन नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मार्क बना के छोड़ा हुआ है। और फिर इसको क्या कर दूँगा, मैं ऐसे यहाँ पे लगा दूँगा। यहाँ पर भी मुझे 75 जाना है, लेकिन 75 का मार्क किया नहीं है मैंने, क्योंकि यहाँ से जब 90 डिग्री से लाइन खींचूंगा ना, ये अपने आप ऊपर 75 अपने आप ही मार्क आ जाएगा। ये आ गया, दिख रहा है आपको, ये हो गया। और मुझे 2 लाइनें खींचनी है, एक यहाँ से जाने वाली और यहाँ से जाने वाली, तब जाके मुझे वो 3D दिखाई देगा। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं लाइन के नीचे अगर स्केल लगा रहा हूँ ना, तो ये सेट स्क्वायर इतना लंबा लाइन नहीं खींच पा रहा है कि मेरे को जितना चाहिए उतना। तो उस वक्त हमको क्या करना है, ये स्केल जो हम लोग ऊपर लगा रहे थे ना, ये स्केल को क्या करो, लाइन के ऐसा ऊपर लगा दो। हम लोग पहले इधर पकड़ रहे थे, स्केल के ऊपर लाइन था, अभी स्केल के नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, लाइन को ले लिया, क्योंकि इसका थिकनेस जो है ना ये पैरेलल है, इसमें कम ज़्यादा है नहीं। तो अभी ये पॉइंट से मैं क्या करूँगा, ये लाइन जो है खींचूँगा, और ये वाला भी जो लाइन जो है ये खींचूँगा। आ गया, बन गया, देखो 3D दिख रहा है आपको। ये सारा हम लोगों ने क्या किया, इसकी मदद से किया है। और हमने लेंथ भी 3 ही बार काउंट किया, एक बार यहाँ पे 75, 12, 38,
बस भागने अपने आप से हर लाइन क्रॉस करते गया। जैसे मैंने अभी ये लाइन खींचा था तो थोड़ा ज़्यादा लंबा था, यहाँ से जैसे लाइन उसने बाइसेक्ट कर दिया, इधर पॉइंट मेरे को मिल गया उसका, जो भी उसका लेंथ भी ऑटोमेटिकली 75 आ गया, हाइट भी 12 mm आ गया। यहाँ का जो ये दोनों लाइनें जो है ये तो ऐसे ही खींची है मैंने, ये तो थोड़ी ज़्यादा भी है देखो, और इसने बाइसेक्ट कर दिया तो 75 भी आ गया, 38 भी आ गया। बहुत सारा काम क्या हो जाता है, इससे आसान हो जाता है, सिर्फ इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। बेस बन गया, देखो ये ड्राइंग देखो अभी इसका, इसको देखो। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है, देखो ये जो बेस जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे सीधा कर लेता हूँ, ये टेढ़ा बाद में बनाएंगे हम लोग। या अभी ये 75 ले लिया, 38 ले लिया, और इसका हमें हाइट 12 mm ले लिया। अभी इसके ऊपर वाला ये हिस्सा बनाना है मेरे, ये दिख रहा है मेरे को टॉप में स्क्वायर दिख रहा है देखो, और फ्रंट में इसका हाइट दिख रहा है 15 mm, इसका लंबाई दिख रहा है 22, इसका विड्थ दिख रहा है 22, मतलब इसका लेंथ 22 है, विड्थ 22 है, और हाइट है 15 mm। लेकिन ये किसी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं है, देखो हर जगह से इसने क्या किया है, 8-8 mm छोड़ा है। तो हमको भी इस 3D में क्या करना पड़ेगा, हर जगह से 8-8 mm छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग 8-8 mm देखो कैसे छोड़ते हैं, देखो अभी ये जो है ये 0 समझ रहा हूँ मैं, तो पीछे से 8 mm, तो यहाँ से छोटे छोटे लाइन जो है mm वाले, इसको मैं 8 mm के ऊपर मार्क कर रहा हूँ, ये हुआ 8 mm का मार्क। फिर बाद में जाऊँगा विड्थ की तरफ, विड्थ में भी क्या करूँगा, देखो यहाँ से छोड़ूंगा 8 mm, और उसके आगे उसका लेंथ दिया है मेरे को 22। ये देखो पहले वाला मार्क है 8 mm का, उसके बाद वाला मार्क है 22 का, अभी यहाँ पे खाली 8 का ही मार्क है, तो इसके आगे और 22 mm भी हम लोग मार्क जो है वो ले लेते हैं। 20-22 आता है, देखो इधर 4 मार्क हो गए। देखो हम लोग ये पहले वाला यहाँ से 8 फिर 22, दूसरे वाला यहाँ से 8 फिर 22। तो हम लोग देखो इसको अभी क्या कर रहे हैं, ये चारों पॉइंटों को ना, अभी ये लाइन क्या हो रहा है मेरा उतना जा नहीं पा रहा है, तो स्केल को हम लोग क्या करते हैं, नीचे साइड लगाते हैं ऐसा। ये बन गया स्क्वायर। अब ये 3D नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसको हाइट नहीं डाला गया है। जब इसको हाइट जब देंगे तब अपने आप से वो 3D नज़र आएगा। इसका हाइट है 15 mm, ये 12 तो बेस का था, ये तो हमने ले लिया इसमें। अभी इसका हाइट लेना है हमको 15 mm। तो इसका ये जो चारों जो कॉर्नर जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 mm ऊपर उठा के जोड़ देंगे तो 3D बन जाएगा उसका। तो हम लोग अभी क्या करते, देखो अभी हाइट का जब सवाल आता है तो इसको लगाना है 90 डिग्री में। 90 डिग्री में मतलब ऐसे डायरेक्शन में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, या ऐसा लगा देंगे, और चारों पॉइंट इसके जो है वो 90 डिग्री में उठा लेंगे। अभी मैं गिन नहीं रहा हूँ 15 mm हाइट, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ लाइनें, तो थोड़ी ज़्यादा भी हो रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 15 mm के ऊपर मार्क करता हूँ। 15 mm यानी आता है यहाँ पे, ये आ गया यहाँ से 15, एक ही मार्क किया, बस एक मार्क काफ़ी हो जाता है 3D ड्राइंग बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग सारा काम जो है वो सेट स्क्वायर से मदद से कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट मार्क जो किया है इसको मैं क्या करूँगा, अगले लाइन के साथ जोड़ दूँगा। या अगले लाइन के साथ जुड़ा, फिर इसको ये जो पॉइंट जो है फिर अगली लाइन से जोड़ा, फिर इसी पॉइंट को फिर से अगली लाइन से जोड़ा, फिर इसी पॉइंट को और अगले, बस जोड़ते रहना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। होगा, ये भी हमको अभी क्या दिख रहा है, 3D दिख रहा है। ये 12 के ऊपर 15 mm का दूसरा एक बॉक्स रखा है, ऐसे दिख रहा है हमको। ठीक है, अभी हम लोगों को ये बीच वाले के बारे में सोचना है, इसके बारे में। ये भी इसी की तरह स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन फ्रंट में अगर देखेंगे तो डॉटेड दिख रहा है। हाँ, तो डॉटेड का मतलब क्या है, वो अंदर घुसा हुआ है। अगर ये बाहर रहता तो ऊपर दिख जाता हमको, ऊपर है नहीं, अंदर गया वो। डॉटेड का मतलब क्या है, अंदर गया। दोनों स्क्वायर एक ही जैसे है, लेकिन इसको अगर आप फ्रंट में मिलाएंगे तो बाहर निकल रहा है, इसको आप फ्रंट से मिला रहे हैं तो अंदर घुस रहा है। तो हमको इसको क्या करना है, अंदर घुसाना है, मतलब इसको क्या करना है, डेप्थ दिखाना है।
इसके लिए बारे में हम लोगों ने हाइट के बारे में सोचा था। इसको क्या करना है, डेप्थ दिखाना है। डेप्थ कितना दिखाएंगे आप इसका? 12 mm, क्योंकि इसका ऊंचाई है कितना, 12 mm, तो घुसेगा कितना अंदर, 12 mm घुसेगा, उससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकता। हाँ, एक तो कम हो सकता है, अगर ये बीच में डॉटेड अगर ख़त्म हो जाता ना इधर तो कम रहता, लेकिन अभी है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ 12 mm। इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं तो इससे ये छुटाई देखो 8 mm, हाँ, और साइड से छुटाई 11 mm। इसका लंबाई है 22 और इसका विड्थ है 16। तो ऐसे इसका क्या करना पड़ेगा, इसमें लोकेशन हमको बनाना पड़ेगा। देखो हम लोगों का पहला पॉइंट 8 के ऊपर है, फिर दूसरा पॉइंट 22 के ऊपर है, इसके और आगे हम लोग लेंगे 8, यहाँ से और हम लोग ले लेते 8, फिर 8 के आगे और 22 mm ले लेते। ये पॉइंट दिख रहे हैं छोटे छोटे आपको, मैं ज़्यादा बड़े नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको पॉइंट की ज़रूरत है नहीं, बाद में हम लोग मिटाने वाले, इसलिए छोटे रख रहा हूँ। यहाँ से 8 और यहाँ से 22। वैसे इस साइड से हमको 11 भी छोड़ना है। तो ये जो लाइन जो बनी है ना, इसके ऊपर मैं स्केल लगा रहा हूँ अपना, और साइड से हम लोग गिनते हैं 11 mm, और उसके आगे उसका विड्थ दिया है मेरे को 16 mm। ये देखो यहाँ से मैंने डिस्टेंस छोड़ा है 11, उसके आगे लिया है 16, यहाँ से लिया 8, उसके आगे 22, 4 पॉइंट फिर से मिले मेरे को। ये चारों पॉइंट में क्या करूँगा, एक बार क्रॉस कर लूँगा, क्रॉस मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर लूँगा। ये देखो ये जो 11 वाला जो पॉइंट है इसको मैं आगे लेकर के चलता हूँ, और ये दूसरा जो 16 वाला जो था इसको भी आगे लेकर के चलता हूँ। ये जो 8 वाला जो है इसको भी इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, और इसको भी इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ये बना स्क्वायर। अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा, हाइट दूंगा तो बाहर निकलेगा। इसको अगर नीचे लेकर के जाऊंगा तो इसको डेप्थ देंगे, डेप्थ मिलेगा। तो हमको डेप्थ देना है उसका 12 mm। तो ये सामने वाला जो पॉइंट रहता है ना, सामने वाला, ये इसका डेप्थ नहीं दिखता हमको, ये ढक जाता है। सामने वाले के बारे में सोचने का, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ 12 mm नीचे, 12 mm नीचे, यानी आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे आने के वजह से 12 mm क्या हुआ, यहाँ तक ही आया। अगर 12 mm इस लाइन को टच कर लेता तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन ये बीच में ख़त्म हो जाने की वजह से ये एक दूसरे को ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ। दिख रहा है आपको नीचे जा कर के, ये थोड़ा सा हमको ऐसा नीचे वाला जो हिस्सा जो है उसका कॉर्नर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो इसमें अभी यहाँ पे क्या किया है, कॉर्नर को थोड़ा सा टेढ़ा किया है। इधर टेढ़े का लंबाई हमको मिल रहा है 11 mm, और उसका विड्थ भी हमको मिल रहा है 11 mm। तो 11 के ऊपर पॉइंट दे करके इसको डायरेक्टली जोड़ना है। इसका सेट स्क्वायर से कोई सवाल नहीं होता जब आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है। मतलब आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं और दोनों को जोड़ना है, तो स्केल से भी जोड़ सकते हो आप। तो इसको बनाते समय हम लोग सेट स्क्वायर की मदद नहीं लेंगे, डायरेक्टली 11 के ऊपर पॉइंट बना के डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी देखो ये जो कॉर्नर जो है ना इधर वाला, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 11 mm ये साइड लेके चलता हूँ, और यहाँ से 11 mm इसको इधर ले चलता हूँ। हाँ, ये डायरेक्टली स्केल से जोड़ सकते हो क्योंकि दोनों पॉइंट मेरे सामने हैं। अगर दोनों पॉइंट नहीं होते तो मेरे को सेट स्क्वायर की मदद लेनी पड़ती है। अभी मैंने क्या किया, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। वैसे सेम नीचे भी चाहो तो कर सकते हो आप, लेकिन मैं नीचे भी क्या करूँगा, सेट स्क्वायर की मदद से ही करूँगा। ये जो पॉइंट यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है इसको नीचे ले करके जा रहा हूँ, और ये इधर जो लाइन जो कनेक्ट हो रही है इसको भी नीचे ले करके जा रहा हूँ। फिर इसको क्या करूँगा, ये ऐसा डायरेक्टली जोड़ दूँगा क्योंकि इसका कोई एंगल है ही नहीं, ये तो खुद से ही टेढ़ा है। तो ये होगा, ये साइड भी ऐसा ही करना है। ये साइड देखो, ये 11 mm मैंने ले लिया, ये इधर वाला जो है इसका भी 11 mm मैंने ले लिया। अभी नीचे वाली इधर वाली लाइन है ही नहीं, तो सिर्फ ये लाइन के ऊपर ही मार्क आएगा। तो यहाँ से 11 mm जो है इसको भी मार्क में कर लूँगा। अभी इसका हुआ क्या, देखो ये तीनों जो पॉइंट है ना एक ही लाइन में आ गए। बस कोई सवाल नहीं है, डायरेक्टली क्या करो, जोड़ दो इसको। ठीक है, अभी ये ड्राइंग जो है इसमें बहुत सारे लाइन मैंने क्या किए हैं, फेंट बनाए, पतले बनाए, क्योंकि बहुत सारे लाइनों का लेंथ का प्रॉब्लम है।
थोड़े कुछ आगे निकल रहे, कुछ पीछे निकल रहे, वगैरह वगैरह। तो बनाते समय हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। हाँ। जब बना के जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केल ले करके इसमें से जो कौन सी भी लाइनें डार्क है उसको हम लोग डार्क करेंगे। अभी मैं इसका प्रॉपर आपको 3D बना के दिखाता हूँ। अभी क्या, बस इसको लगा करके क्या करना है, उसके ऊपर रिड्रॉ करना है। बाकी डायमेंशन वगैरह तो सब इसमें डाला हुआ है। ये देखो, अभी ये लाइन मैंने पूरा लेंथ लिया था, लेकिन इसका मेरे को ज़रूरत सिर्फ इतना ही पड़ने वाला है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर भी 75 वाला लाइन पूरा बनाया था हम लोगों ने, लेकिन उसका थोड़ा सा ही ज़रूरत मेरे को पड़ रहा है। दिख रहा है आपको 3D? हाँ। बस ऐसे हम लोग 3D ड्राइंग जो है ये सेट स्क्वायर की मदद से बहुत आसानी से बना सकते हैं।